इस वीडियो के पहले आपको इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने की ज़रूरत है, जिसे हम सीक्वेंस वाइज बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे धीरे-धीरे। इसलिए इस वीडियो को भी देखो, बट बाद में अभी पार्ट 1 एंड 2 को भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। नाउ स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक करो, क्योंकि ये प्रीमियम कंटेंट हिंदी में आपको बहुत कम जगह मिलेगा। एंड डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन का लिंक है, जहां आपको हमारे प्रोग्राम की डिटेल्स मिल जाएंगी। कैसे फॉरेक्स एंड एनालिसिस में ट्रेड करना शुरू करना है, कौन से वो ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनसे बस कुछ मिनट्स में सारा बायस आप डेली चार्ट्स पर इजीली निकाल पाओगे, कौन सा फंडेड अकाउंट लेना है, कैसे उसे पास करना है, और क्लासेस के दौरान हम लाइव ट्रेड्स लेकर उसे पास भी करेंगे। साथ ही अगर आप लाइव अकाउंट बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि इन 30 दिनों की क्लासेस के बाद 2 महीनों तक सिग्नल्स ग्रुप का एक्सेस भी आपको देंगे, जहां मेरे मेंटर्स या बेस्ट स्टूडेंट्स अपनी ट्रेड्स डेली शेयर करते हैं। ज्वाइन कैसे करना है उसका भी डिटेल्स वहीं नीचे आपको ज्वाइन बटन पर पीडीएफ में मिल जाएगा। सो आज जो अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे ट्रेड एंट्रीज के लिए, वो है फेयर वैल्यू गैप, जिसे एफवीजी भी कहते हैं। ये बड़े एंड शार्प मूवमेंट्स को बताता है जो मार्केट को इम्बैलेंस करते हैं। इसकी थ्योरी भी सप्लाई एंड डिमांड की तरह सेम ही है, क्योंकि दोनों मार्केट के प्राइस को ब्रेक करते हैं और किसी एक साइड या तो बायर या सेलर के लिए डिफिकल्ट करते हैं एंटर होना। इस फेयर वैल्यू के केस में वो लेवल मैटर करता है जो इनएफिशिएंट हो जाए या इम्बैलेंस बनाए, और इसी लेवल को ट्रेड एंट्री के लिए यूज करेंगे हम। क्योंकि जैसे ही प्राइस वापस आए उस इनएफिशिएंसी को फिल करने, आप देखोगे फिर एक रिएक्शन उन लेवल्स पर। यह बात ध्यान रहे कि सप्लाई डिमांड ढूंढना आसान है, बट फेयर वैल्यू गैप्स का नहीं। अभी ऊपर ऊपर से लाइन चार्ट से समझते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट को बाद में समझेंगे, क्योंकि ये आसान बना देगा और समझना। सो जैसा हमें पता है, एक अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाइज बनाता है एंड हायर लोस। अप ट्रेंड पर हम डिमांड जोन्स के लिए देखते हैं, जहां पुल बैक हो जोन पर, और ये मौका दे ट्रेडर्स को बाइंग करने का। बट हमेशा पुल बैक जोन्स को टच नहीं करता। अब यही इसी दिक्कत में फेयर वैल्यू गैप्स का यूज होता है, जहां प्राइस पुल बैक लेगा, फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगा, फिर अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब जिन ट्रेडर्स ने वेट किया डिमांड जोन के हिट होने का, उन्होंने इस मौके को खो दिया। बट जिन्होंने फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ली, उन्होंने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए इस सेटअप पर। हम अभी समझेंगे कि कैसे समझ आए कि हमें चार्ट्स पर डिमांड जोन्स के लिए देखना है या फेयर वैल्यू गैप्स के लिए। बट अभी इसे डाउन ट्रेंड में भी समझते हैं। यहाँ प्राइस नीचे जाता है, ऊपर पुल बैक लेता है। हो सकता है सप्लाई जोन्स बने प्राइस को नीचे पुल करने और कंटिन्यू करने डाउन ट्रेंड को, बट ये पुल बैक खत्म होता है जोन से थोड़े और नीचे। और ये हुआ क्योंकि आगे कहीं फेयर वैल्यू गैप था, जिसने पहले इनएफिशिएंसी फिल की सप्लाई को हिट करने से पहले। एंड इनएफिशिएंसी का डाउन ट्रेंड में फिल होना कंफर्म करता है मैक्रो यानी मेन ट्रेंड का कंटिन्यू होना, जो कि डाउन ट्रेंड है। अब हम कैंडलस्टिक पर फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जाएंगे चार्ट्स पर। पहले देखते हैं अप ट्रेंड को। हमें देखना है 3 कैंडल्स के सीक्वेंस पर, जिसमें से एक ने एकदम से पुश दिया हो, जिसमें हायर मोमेंटम हो पिछली कैंडल से। पिछली कैंडल का ऊपर वाला विक नीचे होना चाहिए उस बड़ी कैंडल की बॉडी से। एंड थर्ड कैंडल जो कि अगली कैंडल होगी उस बड़ी कैंडल से, उसका लोअर विक ऊपर होना चाहिए हमारे बड़े मोमेंटम वाली कैंडल से। अगर हम लाइन से मार्क करें पहली कैंडल के हायर विक को एंड लोअर विक थर्ड कैंडल का, हमें एक जोन मिलेगा। ये फेयर वैल्यू गैप है अप ट्रेंड में। इसमें इनएफिशिएंसी देखो जो बनी, और ये एरिया यूज हो सकता है एक एंट्री के फॉर्म में जब भी प्राइस वापस आए इस जोन को फिल करने के लिए। अब डाउन ट्रेंड के लिए रूल्स दोनों में सेम है। हमें कैंडल्स के सीक्वेंस पर ध्यान देना है, 3 या 4 हो। एक कैंडल होगी बड़े मोमेंटम के साथ पिछली वाली से। इस बड़े मोमेंटम वाली कैंडल की जस्ट पिछले वाली कैंडल का लोअर विक ऊपर रहना चाहिए इस मेन बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल से जो बीच में है। देन इस बड़ी के नेक्स्ट वाली जो बनेगी, उसका हायर विक नीचे रहना चाहिए हमारी मेन कैंडल से। अब लाइन लेंगे या रेक्टेंगल पहली विक एंड थर्ड वाली के विक पर लगाने के लिए, और ये बन गया बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, जिसे ट्रेडर्स सेलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे ये प्राइस से फिल करने हैं। ये है यूएसडी जेपीवाई चार्ट 2 आवर चार्ट्स पर। चार्ट के लेफ्ट में मार्केट एक छोटे अप ट्रेंड में था, जिसमें बस एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, बट ये कैरेक्टर यहाँ बेयरिश में चेंज हुआ। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर ने कंफर्म कर दिया बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को। यह है पहली कैंडल, दूसरी ये बड़ी वाली कैंडल होगी, नेक्स्ट वाली थर्ड होगी। हम इस जोन को मार्क करेंगे एंड एक देखने लायक इनएफिशिएंसी है यहाँ पर। हम इन फेयर वैल्यू गैप्स को बनते ही देखेंगे, बट वैलिडेट तभी करेंगे जब मार्केट स्ट्रक्चर से ये मैच खा रहे हो। सो हमें फेयर वैल्यू गैप कंसिडर करना है जैसे ये चार्ट्स पर बने। बट इस मार्केट स्ट्रक्चर में वैलिडेशन तभी आएगी जब ट्रेंड में चेंज आए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर हैं और एक बेयरिश गैप बन जाए बट मार्केट स्टिल बुलिश में है,
अब इस गैप को हाईएस्ट क्वालिटी का बनने के लिए हम स्ट्रक्चर को उस ट्रेंड में बदलने का वेट करेंगे जिसमें ये फेयर वैल्यू गैप बना है। ये बना है बेरिश ट्रेंड का। सो हम वेट करेंगे प्राइस इनएफिशिएंसी फिल करे एंड एक सेल पोजीशन यहाँ बनाएंगे हम। स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग हाई पर, टेक प्रॉफिट रहेगा लास्ट स्विंग लो पर। ये टारगेट मैं ऐसे रख रहा हूँ, उसका अपना एक सेंस है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में प्राइस हायर हाइस तो बनाएगा नहीं, ये बनाएगा लोअर हाइस। सो यहाँ आखिरी लो भी ब्रेक हुआ। ऐसे लोस का टूटना यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ। इस पुश के बाद क्या होगा, एक पुल बैक अपसाइड के लिए, फिर कंटिन्यू होगा बेरिश ट्रेंड लोस को तोड़ते हुए, फिर मार्केट बुलिश मोमेंटम पकड़ता है, फिर हम देखते हैं एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता है। ये है पहली कैंडल, दूसरी कैंडल है बड़ी वाली, देन ये है थर्ड वाली, और ये जोन होगा बुलिश फेयर वैल्यू गैप। बट दिक्कत यहाँ ये है कि मार्केट ने इसे वैलिडेट नहीं किया, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड पर ही था। सो इस गैप के फिल होने के बाद ये पूरा डाउन ट्रेंड एक अप ट्रेंड में बदल गया। सो इसे हम एक लोअर क्वालिटी का फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। ये इस सिचुएशन में वर्क कर गया, बट कई बार नहीं करता है, इसीलिए इसे काउंटर ट्रेंड लिखा हमने। ट्रेंड के उल्टे में आप नहीं करोगे, ये याद रहे, ठीक है। आप ट्रेंड के ऑपोजिट साइड नहीं लोगे। हमने नहीं लिया इस ट्रेड को, आप देख सकते हो, क्योंकि आगे और मौके मिलेंगे हमें। अब जैसे ही हमें एक बड़ा बुलिश फेयर वैल्यू गैप मिलता है, उसमें ये है फर्स्ट कैंडल, बड़ी कैंडल अलग ही दिख रही है बीच वाली, और थर्ड वाली ये रही। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट का नीचे आने को, इस जोन में मूव करे, फिर रिवर्स ऊपर के लिए, मतलब कंटिन्यू करे अपनी अभी थोड़ी देर पहले बनाए हुए अप ट्रेंड को, मतलब ये हायर हाइज ब्रेक करे। अब मेरे पास कुछ टिप्स हैं आपके लिए। अब क्योंकि ये जोन बहुत बड़ा है, हम वेट करेंगे प्राइस के नीचे आने का, एक लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करेंगे, एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए देखो आप, एंड एक डिमांड जोन को बनते भी देखो, या फिर कोई फेयर वैल्यू गैप जो लोअर टाइम फ्रेम पर हो। यहाँ बस आपको बाय ऑर्डर लगाने के मौके देखने हैं, फिर आपको टेक प्रॉफिट्स रखने हैं हायर हाइस के टूटने वाले एरिया पर। ओके, अगर आपने नोटिस किया हो, हम ज्यादा हायर टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। ये है नैस्डैक फ्यूचर्स 5 मिनट, ये एक लोअर टाइम का चार्ट है, और वजह ये है लोअर टाइम फ्रेम ना यूज करने की कि ये फिर फॉल सिग्नल ज्यादा देता है और लो क्वालिटी के स्ट्रक्चर दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए इसे देखो, ये सब फेयर वैल्यू गैप से, पहला है सबसे नीचे वाले पॉइंट से जो फिल नहीं हुआ, फिर और एक ऊपर जो टूट गया, तीसरा भी फिल नहीं हुआ, सिर्फ फोर्थ वाला रिस्पेक्ट हुआ। ये पहली कैंडल, बड़ी कैंडल दूसरी, थर्ड वन भी है बड़ी वाली के नेक्स्ट वाले। जोन्स मार्क करने पर समझ आएगा कि प्राइस ने किया फिल इस इनएफिशिएंसी को इस विक के जरिए, एंड रिवर्स कर गया ऊपर के लिए। सो ये था वैलिड फेयर वैल्यू गैप। और ये जो अगला है ऊपर साइड से, फिफ्थ फेयर वैल्यू गैप, ये भी फिल नहीं हुआ। 5 में से सिर्फ एक जो काम किया, एक जो फेल हुआ, एंड 3 जो फिल नहीं हुए, और प्राइस जस्ट ऊपर के लिए पुश करते गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि नो टाइम के गैप्स काम नहीं करते, वो करते हैं काम, बट इन्हें एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एंड थोड़ी कॉम्प्लेक्स नॉलेज चाहिए पड़ेगी आपको इन्हें फिल्टर आउट करने के लिए। बट क्यों करना कॉम्प्लिकेट जब आप रुक कर ले सकते हो ट्रेड्स, सीधे हाई टाइम फ्रेम का यूज करो एंड उसी पर एनालिसिस करो। प्रैक्टिस करते हैं लो टाइम फ्रेम को मन में रखते हुए। सो मार्केट है डाउन ट्रेंड में, विक ने हर एफिशिएंसी को फिल किया, मतलब कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप नहीं है यहाँ पे, बट एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है जो कि रिस्की है, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में इसे ले रहे हैं, ट्रेंड के उल्टे में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ट्रेंड हो सकता है हो जाए रिवर्स, बट इस रिवर्सल को प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब क्योंकि ये बस एक बैक टेस्ट है, हम यहाँ बाय करेंगे जब ये गैप फिल हो जाए, इस गैप के टॉप पे एक बाय ऑर्डर लगाएंगे। लॉस के वहां पर स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट हाइस के ऊपर, ये 1:2 RR की ट्रेड होगी। अब देखते हैं प्राइस क्या करता है। सो फाइनली ये थी एक विनिंग ट्रेड। अब देखते हैं प्राइस एक्शन कहाँ तक कंटिन्यू रहता है, और यहाँ हमें बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। यहाँ जैसे ही मार्केट ने लास्ट हाई को तोड़ा, हमें मिला पुल बैक एंड हाई भी टूटे। सो हम हैं एक अप ट्रेंड में अब, और एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। बाय ऑर्डर्स लगाएंगे टॉप पर, लोस के नीचे स्टॉप लॉस। बट यहाँ कुछ अच्छा टारगेट नहीं है, इसलिए लोअर रिस्क टू रिवॉर्ड की ट्रेड होगी है। मैं इसे 1 से 2 तक स्पेंड कर देता हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ और एक फेयर वैल्यू गैप है जहाँ स्टॉप लॉस क्लोज के नीचे है, टेक प्रॉफिट फॉर लीस्ट 1 to 2। देखते हैं 1 to 3 मिलेगा। हम स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप के नीचे भी प्लेस कर सकते हैं, यह हमें हायर रिस्क रिवॉर्ड देगा, पर स्टॉप आउट भी हो सकते हो आप।
याद रहे पॉजिटिव भी हमारी चल रही है पिछली वाली जो ट्रेड है। सो 2 बाइस में है हम अभी। देन दोनों हिट भी होते हैं टेक प्रॉफिट में। टाइम फ्रेम्स के बीच का अंतर क्वालिटी और हिट रेट का है। लो टाइम फ्रेम पर जिसमें हमने जस्ट ट्रेड किया, हिट रेट ज़्यादा होता है बट क्वालिटी कम होती है, रिस्क रिवॉर्ड भी कम होता है। हाई टाइम फ्रेम पर हिट रेट कम होता है बट क्वालिटी ज़्यादा होती है एंड रिस्क रिवॉर्ड भी हाई एंड बेटर मिलता है। सो हाई टाइम फ्रेम पर 1 या 2 पर डे सेटअप्स की ही ज़रूरत पड़ जाएगी आपको बस। अब टाइम है एक हाई टाइम के सेटअप को देखने का। बैक टेस्ट में एक एग्जांपल टाइप हो जाएगा ये। सो यहाँ ये मार्केट बेरिश है, पहले ये अप ट्रेंड में था बट फेल रहा अपने बुलिश मोमेंटम को रखने के लिए। सेलर्स यहाँ बीच में आकर इस मार्केट पर टेक ओवर कर लिया। सेटअप्स को देखने से पहले मार्केट को एनालाइज करना है। यहाँ राइट हियर एग्जांपल के लिए हमारे पास असेंडिंग ट्रेंड लाइन है जिसमें लिक्विडिटी है इसके नीचे। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा थोड़ी देर डाउन ट्रेंड बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से आ जाएगा समझ आपको कि डाउन ट्रेंड में है। एक यहाँ है हमारे पास, लेट मी ड्रॉ इट। ओके, लेट मी टाइप इट क्लियरली, रेड कलर रखते हैं। और एक यहाँ पर, और एक नीचे भी है। अब तक मार्केट नीचे तक पुश हुआ, वो हुआ यहाँ तक जहाँ बेरिश मोमेंटम कम हो रहा है। इसमें कुछ चेंजेस होते दिख रहे हैं हम। कोई पोजीशंस बनाने के लिए कॉन्फर्मेशन हमें नहीं मिले हैं या कोई डिटेल टाइप सेटअप के लिए। अब इसे चलने देते हैं और देखते हैं आगे क्या करता है प्राइस। अब आया एक अपसाइड मूवमेंट। यहाँ ज़रूर फेयर वैल्यू गैप्स होंगे बट पहले मार्क करना है बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर को। इससे हम ये ना भूलें कि मार्केट हो चुका है अब रिवर्स। ये कैरेक्टर चेंज ये भी वैलिडेट करता है कि यहाँ है एक फेयर वैल्यू गैप। ये गैप नहीं है ऊपर वाला, ये इसे गैप मत समझना आप, क्योंकि हम देख सकते हैं जो लोअर विक है वो पूरी बॉडी को कवर कर रही है पिछली कैंडल के। इसे कंसिडर नहीं करेंगे हम। एक्चुअल वाला फेयर वैल्यू गैप यहाँ है, मैंने मार्क कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने के लिए। और हम इसके टॉप पर बाय ऑर्डर लगाएँगे। स्टॉप लॉस के लिए अलग-अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे यहाँ लोज़ के नीचे या गैप्स के नीचे। क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम है एंड सेटअप की क्वालिटी हायर है, मैं स्टॉप लॉस को इस ज़ोन के नीचे सेट करूँगा। रिस्क रिवॉर्ड भी हाई रखेंगे 1, 2, 3 का। पोज़ीशन बन जाती है यहाँ पर हमारी एंड एक इमीडिएट रिएक्शन आया ऊपर के लिए। हम वेट कर रहे हैं प्राइस हाईज़ को तोड़े, मतलब हम चाहते हैं मार्केट एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए। हमारी ट्रेड हिट होती है फाइनली, बट देखते हैं इफ इसने एक्चुअल में हाइस को तोड़ा है। सो यहाँ से प्ले आउट किया एंड आप देख सकते हो उसने हाइस को भी तोड़ा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम कवर करेंगे वो होगा ब्रेकर ब्लॉक, जो नेक्स्ट पार्ट में कल मैं डालूंगा। इस वीडियो के और पार्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और भी ज़रूरी लिंक्स हैं जिन्हें आप चेक करना। सो मिलते हैं कल। थैंक्स।